नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल 24x7। दर्शकों, जिस तरह से जो है एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री गंग्याल की नई टीम जो है चुनकर आई है, हाल ही में चुनकर आई है, तो इंडस्ट्री के काफी इशू हैं। सबसे बड़ा है सन ऑफ द सॉइल, जो इंडस्ट्री के हैं उनको इतनी ज्यादा दिक्कत है कि उनका मतलब कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। नई सरकार भी आई है, नई सरकार ने काफी वादे किए हैं कि हम जो है पहले सन ऑफ द सॉइल जो है उनको सरवाइव करेंगे, उनके भी जितने भी इशू हैं, जितनी भी परेशानियां, उसको टैकल करेंगे। उसके बाद दूसरी जो है इन्वेस्टमेंट आएगी, उसको बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है सन ऑफ द सॉइल जो इंडस्ट्री है हमारी, जो है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, उनका जो है मसला जो हल करेंगे। हमारे साथ नए चुने गए प्रेसिडेंट जो है वीरेंद्र जैन जो है, उनसे बातचीत करेंगे। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वीरेंद्र जी, आप नई टीम चुन के आई, एग्जीक्यूटिव बॉडी नई चुन के आई है। पुरानी टीम ने भी आपको लगता है कि काफी साल किए होंगे। नई टीम के लिए किस तरह की चुनौती है, हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी पुरानी टीम ने भी काम किए हैं, उससे पहले भी टीम ने काम किए हुए हैं। नई टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जो इस वक्त माइक्रो स्मॉल जो सेक्टर है एग्जिस्टिंग, वो बड़ा डोलड्रम में है, अपने सर्वाइवल के लिए इधर उधर भाग रहा है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, जो पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं, उनकी वजह से हमारे जम्मू का जो माइक्रो स्मॉल सेक्टर है जी, वो बड़ा पेशो पेश में है, वो काम नहीं कर पा रहा और ज़्यादातर यूनिट्स जो हैं ऑन दी वर्ज ऑफ क्लोजर हैं। जी। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये चाहता हूँ कि जो लोकल एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं माइक्रो स्मॉल जी, उसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है स्टेट के अलावा सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो माइक्रो स्मॉल सेक्टर ही स्टेट का देता है। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर जो है, वो माइक्रो स्मॉल सेक्टर ऑफ द स्टेट है जी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो परेशानियां हैं उनको दूर करें। हम अब नई गवर्नमेंट बनी है, पब्लिक गवर्नमेंट बनी है, पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे जो समस्याएं हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं, उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैन साहब, जिस तरह से एक इशू बहुत बर्निंग इशू है कि टर्न ऑफ इंसेंटिव जो है था बहुत ज्यादा था, वो यूथ को जो है सरवाइव करने के लिए काफी मदद कर सकता है। लेकिन देखा गया है कि जिस तरह से इंडस्ट्री के पदाधिकारियों ने, चाहे बड़ी ब्राह्मण हो, चाहे गंग्याल हो, चाहे दूसरी इंडस्ट्री हो, उन्होंने जब इसके ऊपर बातचीत की तो सरकार ने जो मतलब कि 200 करोड़ के ऊपर जो है टर्न ऑफ इंसेंटिव था, उसके ऊपर जो है 50 करोड़ के ऊपर कैप लगा दिया। क्या कहेंगे? देखो, जीएसटी से पहले हमें सीएसटी रिफंड मिलता था। जी जी। जो हम माल बाहर बेचते थे वो सीएसटी एग्जम्पशन था, और टोल टैक्स एग्जम्पशन था टू एंड फ्रो के लिए, हमारे स्टेट के लिए। उसके एवज में हमने गवर्नमेंट से मांगा कि वो उन्होंने खत्म कर दिया। हमने गवर्नमेंट से मांगा कि उसके एवज में हमें कोई ना कोई इंसेंटिव दिया जाए। बिल्कुल। और हमने उस वक्त मांगा था कि 5% इंसेंटिव जो है हमें दिया जाए ऑफ द टर्नओवर। बट गवर्नमेंट ने छोटे यूनिट्सों के लिए जो 5 करोड़ से नीचे हैं सेल है जिनकी, उनको 3% और 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों के लिए 2% दिया। लेकिन सबसे बड़ी जो उन्होंने वहां कर दिया कि 50 करोड़ रुपए का कैपिंग कर दी। बिल्कुल, जो कि एक बहुत जबरदस्त नाइंसाफी थी। इट वाज इनजस्टिस टू द लोकल यूनिट्स। जी। हमारे जो क्लेम गए एक साल के ही 200 करोड़ रुपए थे। क्या बात है जी। 203 करोड़ थे, जिसमें 170 के करीब, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर में भी नहीं बता सकता क्योंकि मैंने अभी कल ही चार्ज लिया है। तो 170 करोड़ के करीब जम्मू से था और 30-32 करोड़ के करीब कश्मीर से था। तो 203 करोड़ था टोटल। लेकिन उन्होंने हमें 50 करोड़ का एलोकेशन करी हुई थी,
और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि 50 करोड़ भी नहीं दिया, 22 करोड़ सिर्फ उन्होंने दिया। 22 करोड़ का मतलब है कि 203 करोड़ में से 22 करोड़ दिया 10%, यानी कि नेग्लिजिबल। बिल्कुल बिल्कुल। इट मींस दे हैव डिनाइड दिस इंसेंटिव। जी। जो एक बहुत बड़ा टर्नओवर इंसेंटिव जो हमें मिला था, हमने आगे पास ऑन कर दिया अपने कस्टमर्स को। जी। हमें तो नुकसान हो गया। बिल्कुल। ठीक। तो हमें गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि हमें टर्नओवर इंसेंटिव पूरे का पूरा दें और इन टाइम दें। जी। ताकि ये एक पुरानी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पॉपुलर गवर्नमेंट आई है, ये हम पे ये टर्नओवर इंसेंटिव जो दिया है इस पे पूरा गौर करे और पूरा का पूरा इंसेंटिव हमें लगे। जैन साहब, एक और इशू होता है, पहले सिडको के थ्रू जो है कोई जो होती थी, परचेजिंग होती थी, गवर्नमेंट घरों में जाती थी। अब ये जेम जो आया है उससे जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि बाहर के जितने भी देश के बाकी इंडस्ट्री जो है वो इसके थ्रू जो है अपना माल भेजते हैं, क्योंकि आप एक कॉर्नर पे हैं जहाँ पे लागत जो है प्रोडक्शन की लागत बहुत ज्यादा है। बाहर से जो है वो सप्लाई देंगे, चीप देंगे, तो आपकी जो है जो प्रोडक्शन है वो उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। क्या कहेंगे? आपने मेरी ही बात कर ली जी। पूरी की पूरी। जम्मू कश्मीर में जब इंडस्ट्रियस शुरू हुई इंडस्ट्री, जी, तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लगी जो गवर्नमेंट की परचेजेस पे डिपेंडेंट थी। बिल्कुल सर। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट थी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट एजेंसीज की गवर्नमेंट परचेज थी या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट थी। तो जम्मू कश्मीर की लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता था, प्रोक्योरमेंट होती थी थ्रू सीकाप। थ्री सीकाप होती थी, और जो भी किसी डिपार्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट होती थी तो वो सीकाप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी हर इंडस्ट्री में अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। जिससे क्या होता था, हमारी इंडस्ट्री चाहे कोई सेक्टर 10 इंडस्ट्री में है, कोई 100 पे है, कोई 50 पे है, सारी की सारी इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चलती थी। एकाएक क्या हुआ, जम शुरू कर दिया। अब जम में हम compete नहीं कर पाते, हम लैंडलॉर्ड स्टेट में बैठे हैं, हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आना है, हमारी लेबर महंगी है, हमारे और बहुत ज्यादा खर्चे हैं जो हमें इनको compete नहीं कर पाते बड़े बड़े प्लेयर्स से। हमें ये जो इंसेंटिव दिया गया था, पहले सेल टैक्स एग्जम्पशन थी, फिर वैट रिमिशन थी, और उससे हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाते थे और गवर्नमेंट हमें मदद करती थी। आप ये मेरी बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे कि हम जो हमारी जम्मू की इंडस्ट्री है, जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती। बिल्कुल। गवर्नमेंट की सपोर्ट अगर जैसे खींची जा रही है, अगर ऐसे ही रहा तो जम्मू की इंडस्ट्री नहीं चलेगी। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि हमारी जम्मू कश्मीर की लोकल इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल के ऊपर ध्यान दें। ये मार्केटिंग सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए ताकि हमारी जो फैक्ट्रीज, आपको मैं बता दूं, कम से कम 50% फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। बिल्कुल। और बाकी 25-30% ऑन दी वर्ज ऑफ क्लोजर हैं। तो अब इनको, और उससे क्या होगा, एम्प्लॉयर भी अनएम्प्लॉयड हो गया और उसके पास जो एम्प्लॉइज थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। तो एम्प्लॉयमेंट को दोबारा लाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए गवर्नमेंट को ये मार्केटिंग सपोर्ट देनी चाहिए, और देंगे तो हमारी फैक्ट्रीज चलेंगी, चाहे जम्मू की हो चाहे कश्मीर की हो, बिना सपोर्ट के नहीं चल सकते। जैन साहब, एक सवाल ये भी होता है कि 10 साल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने जम्मू कश्मीर में विकास की नदियां बहा दी हैं, यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई है, बहुत सारा जो है एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हुई है, क्या सच्चाई है? क्या 10 साल में कोई इंडस्ट्री बाहर से यहाँ पे आई है? और जो सन ऑफ द सॉइल जो है, ये जो इंडस्ट्रियाँ
उनको कुछ इंसेंटिव देकर उसको बूस्ट किया गया, उनको सरवाइव करने का मौका दिया गया क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पैकेज दिया था। बड़ी इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश भी की, लेकिन हम जो जम्मू के लोग हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज 200 करोड़ 500 करोड़ की नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और बाहर के लोग जो आएंगे वो टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट छोटी इंडस्ट्री देगी, माइक्रो इंडस्ट्री देगी, स्मॉल इंडस्ट्री देगी। और हमने जब जब भी इंडस्ट्रियल एरियाज नए बने, बागथली में बना, घाटी में बना, या जहां भी बने, बाकी अभी डेवलप नहीं हुए हैं, तो जब भी कोई मीटिंग हुई, हमारे जो भी ऑफिस बेयरर्स थे उस वक्त के, मैं पहले भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, उस वक्त भी और पिछली की टीम ने भी हर मीटिंग में कहा कि आप जो भी इंडस्ट्रियल एरिया बनाते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज को दो, मोस्ट वेलकम, दे आर मोस्ट वेलकम, बट स्मॉल हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए कम से कम 25% लैंड उसमें रखो, ताकि एक तो एंसिलरी यूनिट लगेगा उसके साथ, और हमारा लोकल जो यूथ है वो इंडस्ट्री लगाएगा, एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं, लोकल के लिए कुछ नहीं सोचा गया। लोकल छोटे यूनिटों के लिए कोई जमीन नहीं है। जहाँ साहब ये 200 करोड़ रुपया जो बड़ी इंडस्ट्री उनको अलॉट कर देंगे, 200 कनाल जो है। जी जी जी। तो जो लोकल जो है, जो अब एक नया युवा है वो इंडस्ट्री लगाना चाहता, उनको तो लैंड ही नहीं मिलती। जी बिल्कुल जी। तो जो लैंड भी मिलती है वो भी या तो इंक्रोचमेंट होगी, जिस तरह से पिछले दिनों देखा है, बहुत मारपीट भी हुई थी। कुछ खड्डे जो है, जो उसको भराने के लिए जो एक जिसने इंडस्ट्री लगानी है उनको फिल करने के लिए कितना खर्चा आता है, ये समझ नहीं आई कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। जो भी इस पे इंडस्ट्री के बड़े आला अधिकारी ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैकेज निकाल दिया, उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लोकल ऑफिसर्स ने करने हैं, चाहे हमारे डायरेक्टर पे हो या सेक्रेटरीट में हो, उन्होंने करनी है। लेकिन यहाँ पे जमीन ही नहीं अवेलेबल इनके पास। जो जमीन है अवेलेबल, जो जमीन ये लेते हैं वो पहाड़ियां हैं। बिल्कुल सर। इंडस्ट्रियल एरिया, एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल एरिया सिर्फ एक ही डेवलप हुआ इन्होंने किया, अभी वो भी डेवलप नहीं है। वहां ना बिजली है ना रोड है, वो है बागथली। वहां से भी जो बड़े प्लेयर बाहर से आए थे वो हमने सुना है, अब एग्जैक्टली मुझे मतलब वो छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, नहीं हो रहा है या डिले हो रहा है, तो वो लोग जा रहे हैं। लेकिन यही मैं जोड़ूंगा, अगर वही जमीनें जम्मू के लोकल प्लेयर्स को दी गई होती, जम्मू के लोकल प्लेयर्स को दी गई होती, लोकल बच्चों को दी गई होती, तो वो यूनिट लगाते। बिल्कुल। वो छोटे छोटे यूनिट, कोई 50 लाख, कोई 60 लाख, कोई करोड़ रुपए में वो यूनिट लगाते, और उनकी अपनी भी एम्प्लॉयमेंट हो जाती, और 10 20 40 50 4-5 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देते। जी। और मैं आपको एक बार यह बता लूं, मैंने पिछले दिनों ये किया था स्टडी, जो बाहर का यूनिट आ रहा, बड़ा यूनिट आ रहा है जी, वो पर करोड़ एक एम्प्लॉयमेंट से कम, एक एम्प्लॉय से कम दे रहा है। जी। जबकि जो हमारा स्मॉल माइक्रो यूनिट है वो 1 करोड़ पे 5 से 6 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तरजीह दी जा रही है बड़े यूनिटों। बड़े यूनिट भी चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं चाहिए, बड़े यूनिट भी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे कि उसके साथ छोटे यूनिट भी लगे, और बड़े यूनिट को मजबूर भी किया जाए, उनको कहा जाए कि आपको कम से कम 25-30% परचेज जो है अपनी रॉ मटेरियल की, वो लोकल से करनी है। हाँ, हम क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करने के लिए कहेंगे, क्वालिटी पूरी करें, ये नहीं कि अपनी एंसिलियरी भी साथ ही बाहर से लेके आए। बिल्कुल। हमारी लोकल एम्प्लॉयमेंट का। तो जैन साहब, जिस तरह से नई सरकार आई है, ठीक है, मैंने खुद उनको कवर किया था, जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के जो है मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने डेस्क में ऊपर ये कहा था, बस क्या था कि हमारी सन ऑफ द सॉइल, जितनी भी यहाँ के लोकल इंडस्ट्री है उनको पहल देंगे, उनको उनके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि ताकि वो जूट जो है सरवाइव कर सके। बाहर के जूट है, जो बाहर के इन्वेस्टर है, उसको भी देखेंगे, लेकिन पहल जो है लोकल
सन ऑफ द सॉइल जो है इंडस्ट्री हैं उनको देखेंगे। आप नई बॉडी बन के आई है, किस तरह से उनको मिलेंगे, अपनी दुख तकलीफ जो है इंडस्ट्री के सर्वाइव के लिए किस तरह से बातचीत करेंगे? आप उनकी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो सुरेंद्र चौधरी साहब की, उनके बयान की बहुत जबरदस्त सराहना करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो अपने बयान पे खरे उतरेंगे। और हम भी अभी थोड़े दिनों में मिलेंगे उनसे, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो हम चाहते हैं वो उनसे बताएंगे। और हमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी बहुत उम्मीद है। वो पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनको हमारी प्रॉब्लम्स का पता है। पहले भी हम उनसे मिलते रहे हैं और उनको हमारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी तरह मालूम है और अपने टाइम पे उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करी भी है। ये नहीं कि नहीं करी भी है। लेकिन चलो वक्त की बात है, अब वो दोबारा आए हैं, अब उनका स्वागत करते हैं। जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब का भी स्वागत करते हैं और पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे, जैसे आपने कहा, लोकल सन ऑफ द सॉइल, लोकल स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री के लिए कुछ करेंगे, उनकी रिवाइवल। पहले लोकल यूनिट तो ठीक है, पहले है एग्जिस्टिंग यूनिट की रिवाइवल होगी तो नया यूनिट सोचेगा कोई लगाने के लिए। अगर पुराने ही मर रहे होंगे तो नया कहां से आएगा? इसलिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से, जो हमारे इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर भी हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एग्जिस्टिंग यूनिट्स की रिवाइवल और सर्वाइवल के लिए कोई ऐसी सेपरेट पॉलिसी बनाए जिससे हमारे चेहरे जो मुरझाए हुए हैं वो खिल उठे। धन्यवाद जैन साहब। ये थे जैन नए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो प्रधान है एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री गंग्याल के। इनकी नई सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार जो है इस समय बड़ी एक्टिव हुई है, बहुत सारे फैसले लिए हैं जो लोगों के हित के फैसले थे और आगे हालांकि कुछ ही दिन हुए हैं तो ये फैसले जो ले रही है, इससे उम्मीद है कि जम्मू की सन ऑफ द सॉइल माइक्रो इंडस्ट्री जो है उसको सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएगी। तो इसके साथ मुझे दी इजाज़त। धन्यवाद।